एक छोटा सा आपका एक वीडियो वायरल हुआ है किसी के माध्यम से, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? अम, सर मैं जिला परियोजना समन्वयक भोपाल। मैंने वो देखा, काफ़ी मुझे भी आघात लगा। जो वीडियो है वो फर्जी है। ऑडियो भी वायरल है। हाँ, आवाज़ मेरी है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो भी मेरे APC E&R हैं, पर किसी दूसरे संदर्भ का वीडियो है वो, जिसको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर इस रूप में प्रस्तुत किया है। मेरे अंडर में 5 APC होते हैं, जिसमें एक APC ये APC E&R थे। APC E&R की एक जिम्मेदारी रहती है कि AWP यानी वार्षिक कार्य योजना बने तो उसके प्रभारी वो होते हैं। वार्षिक कार्य योजना में पूरे ज़िले के जन शिक्षक, BSc, BRC सभी की हम लोग मीटिंग रखते हैं। उसमें उसकी व्यवस्था करने के लिए जो खर्च होता है, जो AWP बनता है, उसके लिए जो स्टेशनरी वगैरह, उसकी स्पायरल बाइंडिंग करना आदि के लिए जो खर्च होता है, उसके लिए मेरे से पहले भी, यानी पहले के साल में भी जब मैं नहीं था तब भी निरंतर यहाँ पे APC E&R को एडवांस में पैसा देने का रहा है। किसको नाम किसी का? APC जो E&R मेरे हैं ये श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौरसिया, ये हैं APC E&R। ये मेरे E&R थे। हमने उसी परंपरा के साथ कि ये पूरा जो बैठक होगी इसका और जितना भी खर्च इसमें पूरा होता है AWP बनाने के लिए, इसके लिए नोटशीट बढ़ाई। उन्होंने ही नोटशीट बढ़ाई। मैंने उनका अभिमत लेके मैंने फिर फाइल जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास उसको पहुंचाई। तत्कालीन जो जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे, उन्होंने 15,000 रुपये सेंक्शन करने के बाद वो राशि उनके खाते में हमारे कार्यालय से पहुंचाई गई, है ना। उनके इसके लिए जो मेरे पास नोटशीट पे हमने स्वीकृत कराई है CO जिला पंचायत से, और जो मेरे कार्यालय से उनके खाते में जो राशि गई है उसका लिखित दस्तावेज है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो दिखा रहा हूँ। ये कब की घटना है सर? ये घटना 2 जनवरी को लिखी थी। 2025? हाँ, 2025। और उनके खाते में जो पैसे गए वो 6 जनवरी को गए। इस बीच जो खर्च हुआ, इसमें ये जो APC थे, इनका शुरू से रवैया लापरवाही पूर्ण रहा है। बगैर किसी कारण से ऑफिस नहीं आना, समय पर नहीं आना, काम ठीक से नहीं करना, ये सब रहा है। ये इसके बाद पैसे इनके खाते में चले गए, इसके बाद फिर ऑफिस नहीं आए, ऑफिस से गायब हो गए। इसकी शिकायत आपने ऊपर अधिकारी? कई बार इनको फ़ोन लगा के बोला। मैंने इनको समय पर ऑफिस नहीं आने के लिए पहले HCN भी जारी किए थे इनको मेरे ऑफिस में। इनका जब भी मैंने ये नहीं आते थे, इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी करता था। वो हैं, कई के जवाब देते थे, कई के जवाब नहीं देते थे। मैं इनको जिला पंचायत CO को, कलेक्टर महोदय को भी उससे अवगत कराता था। ये पैसे इनके खाते में जाने के बाद जो खर्च हुआ, उसके लिए मेरे पास जो चाय नाश्ता कराया था, स्टेशनरी का था, वो लोग आने लगे। मैंने इनको फ़ोन लगाया। उस तारीख का, जिस समय का ये रिकॉर्डिंग बता रहे हैं, उससे पहले मैंने इनको 3-4 बार फ़ोन लगाया। आप मेरे फ़ोन में मैं रिकॉर्ड बता सकता हूँ। इन्होंने नहीं उठाया। जब इन्होंने उठाया, उस समय मेरे सामने मेरे ऑफिस के लोग बैठे हुए थे। हम प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे काम करना है, सबको कार्य डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपस में बात कर रहे थे। उन सब के सामने ही मैंने इनको ये फ़ोन लगाया। जब मैंने इनको ये फ़ोन लगाया तो इन्होंने सिर्फ वो ही बात जो कि इनके काम की थी, इसमें काट छाट करके प्रस्तुत की है। मैंने इनसे बोला कि भाई आपके पास पैसे हैं, वो अभी दे के जाएँ। आप उसको ऑडियो को सुनेंगे तो ये भी कह रहे हैं कि सर मैं देखता हूँ ATM नहीं लाया हूँ, आए कि नहीं। एक शायद ये भी उसकी थोड़ी सी वो आ रही है। और आखिरी में मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे हैं भाई तुम्हारे पास जो हैं उसमें से दो। कोई भी किसी में भी, मेरे को भी काफ़ी समय मिशन में हो गया है। मेरी कार्य करने की शैली ऐसी है कि मुझ पर कोई ने ईश्वर की कृपा से अब तक
कोई उंगली नहीं उठाई है, निर्विवाद रहा हूँ और शासन की मंशा अनुसार, शासन जो चाहता उसके अनुसार मैं कार्य करता हूँ और निडरता के साथ शासन की नीतियों को लागू करने के लिए कार्य करता हूँ। और इसके लिए सभी भोपाल में आप अगर पूछेंगे वे तो मतलब मेरी इस कार्यशैली को पसंद भी करते हैं। कुछ लोग जिनका हित इसमें छिपा रहता है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ वेतन लेना चाहते हैं, या फिर जिनके हित इससे प्रभावित हुए हैं पहले भी, जैसे आते से ही हमने सबसे पहले हमें लक्ष्य शासन ने दिया था कि हॉस्टल में जो बरसों से जमे हुए वार्डन हैं उनको हटाएं। हमने उसकी कार्रवाई की और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमने पूरे भोपाल में वार्डनों की नियुक्ति करने के बाद सब में पब्लिश कर दी कि आप देख लो, इसमें ज़रा सा भी कोई गलत हुआ हो तो आप देखें। जो नियम में आ रहे थे वो वार्डन हमने रखें। तो ऐसे बहुत सारे काम जिनका जो गैर कानूनी ढंग से कराना चाहते हैं, उनको जो कार्य नहीं होता है वो बेवजह एक लांछन लगाने के लिए और डाउन करने के लिए, मेरी छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के साजिश रच रहे हैं। और इस प्रकार की साजिश में मैं बता दूं, भोपाल में ज़्यादा लोग नहीं हैं। अगर उनकी गिनती भी की जाए तो मैं गिन के 5-6 लोगों को कर दूंगा। उन 5-6 लोगों को अलग अलग कर दो, फिर आप शिक्षा विभाग में, पूरे शिक्षा विभाग में जितने भी लोग हैं उनसे आप सर्वे कर लो। सर, इस पर अभी जो ऑडियो आपका वायरल हुआ है, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? आप मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ इससे। मैं कानूनी कार्रवाई भी इसमें करूँगा। मैंने अधिकारियों को भी इस बारे में मैं बता रहा हूँ। उनसे जो प्रारंभिक बताना था वो मैं बता चुका हूँ। आज मेरा घर पे एक कार्यक्रम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना की है, कल मैं पूरा अपना स्टेटमेंट और पूरे यानी प्रमाण के सहित मैं अपने जिला प्रशासन के अधिकारियों को, राज्य शासन के अधिकारियों को और प्रदेश स्तर के जितने भी अधिकारी, सभी लोगों को ये बताऊँगा। क्या कोर्ट में मानहानि का दावा भी पेश करेंगे? कोर्ट पे निश्चित ही मैंने उसके लिए मेरे वकील से संपर्क किया है, क्योंकि मेरी जो छवि एक थी वो तो इन्होंने धूमिल कर दी, जिसको मैं वापस नहीं पा सकता। इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर ये सत्य होती तो मुझे दुख नहीं होता। मुझे इस बात का हो रहा है कि मैं जो सही काम कर रहा हूँ उसमें क्या ऐसा कूटरचित काम करके, ऐसा गलत अफवाह फैला के या गलत बयानी दे के या गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करके कोई क्या कर सकता है? क्या अगर किसी लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी जो गलत हैं तो वो क्या सही काम को गलत करा सकते हैं? क्या सत्य को, सूर्य को ढका जा सकता है कुछ समय के लिए बादल, लेकिन उसको चमकने से रोक नहीं सकते, है ना? सत्य अपनी जगह जो भी कर रहा हूँ शासन